हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है कैलाश गुरुकुल। तो सबसे पहले मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और मैं आपका होस्ट, मेंटर सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं आज हम एक नए मुद्दे की तरफ जिसमें हम जानेंगे कि जो अभी इंडिया और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में जो डील हुई है, किस चीज़ को लेके हुई है? वो है सेमीकंडक्टर। किस चीज़ में काम आता है सेमीकंडक्टर, वो हम आगे बताएँगे और इससे चाइना कैसे हमसे पीछे रह जाएगा या क्या चीज़ें होंगी आगे, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए और सबसे पहले फटाफट से अभी हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा-सा लाल सा बटन होगा साइड में, बस उसे एक बार क्लिक करना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारी वीडियो सबसे जल्दी आपके पास पहुँचेंगी, सिर्फ़ अपलोड होते ही। चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, वो कहाँ पे थे? विज़िट पे गए हैं। कहाँ पे? पहले ब्रुनेई गए, फिर उसके बाद सिंगापुर जाते हैं। तो सिंगापुर जाने के बाद वहाँ पे साइन होते हैं एमओयू। एमओयू बहुत सारे सेक्टर्स में हुए, जिसमें हेल्थ सेक्टर था, कोऑपरेशन सेक्टर था और बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ निकल गई, वो आई सेमीकंडक्टर। ठीक है? अब सारी दुनिया का ध्यान इधर गया कि भई जो इंडिया है, वो सेमीकंडक्टर की तरफ क्यों जा रहा है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है सेमीकंडक्टर एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फेसेट्स ऑफ इंडिया सिंगापुर कोऑपरेशन। यानी कि जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ है, सेमीकंडक्टर उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दिस इज़ आल्सो अ सेक्टर वेयर इंडिया इज़ इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस। यानी कि उससे पहले प्रेजेंस नहीं थी। तो चलिए अभी इंडिया जो है सेमीकंडक्टर के उसमें प्रेजेंस बना रहा है। जैसा हम थोड़े टाइम पहले अभी हमने देखा, जो रतन टाटा है, उन्होंने गुजरात में एक प्लांट लगाया। किस चीज़ का प्लांट? फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट, ठीक है? जिसमें 25 अ, जो यूनिट होती है, उससे ज़्यादा यहाँ पे बनाई जाएँगी सेमीकंडक्टर, ठीक है? टुडे पीएम फोन एंड आई विजिटेड एईएम होल्डिंग लिमिटेड। ये क्या है एईएम होल्डिंग लिमिटेड? तो भाई ये जो एईएम है, ये वहाँ की एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है और जिस चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, कैसे-कैसे आगे होने। तो अब यहाँ पे जो एमओयू साइन हुआ है, हम पहली बात तो समझते हैं, हम ना जो इंडिया है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेके चल रहा है। यानी कि भैया हमने लुक वेस्ट पॉलिसी सुनी थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होता है? तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसी को हमने नाम बदल के कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जैसे हम जो है मैप ऐसे देखते हैं, ऊपर हमारा जो है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। तो ये जो हमारा ईस्ट वाला हिस्सा है जितना भी ईस्ट एशिया, तो इसे हम देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुसार। यहाँ पे हमने लिखा है सिंगापुर के साथ भारत के संलग्न ये आसियान के साथ अपने व्यापक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसमें भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति की ग्रहण करता है और हिंद प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव विस्तार करना चाहता है। अब हिंद महासागर देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन ओशियन की। किसकी? इंडियन ओशियन। अच्छा, इंडियन ओशियन से हमें याद चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक इंडियन ओशियन ऐसा है जो किसी देश के नाम पे है। क्या है? एक अकेला ओशियन ऐसा है जो किसी देश के नाम पे है, वरना कोई भी ओशियन किसी देश के नाम पर नहीं है। चलिए आगे जानते हैं। अभी हमें जो है आसियान हमने यहाँ पे पढ़ा कि आसियान क्या चीज़ है और लुक ईस्ट पॉलिसी क्या चीज़ है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा-सा। यहाँ पे हम देखते हैं आसियान ग्रुपिंग जो है, ये क्या है आसियान? जिसमें लाओस आता है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अभी बात सिंगापुर की। कहाँ पर है सिंगापुर? ये है सिंगापुर। अंडरस्टैंड? चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेट जाती है, वो कौन-सी स्टेट है ज़रा एक बार मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिए। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी जानते हैं थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे एक स्टेट आती है जिसे हम बोलते हैं। ठीक है? तो उसका कमेंट में नाम बताइए, वरना आगे मैं आपको बता ही दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारी के रूप प्रत्यक्ष विदेश जो निवेश है, जिसे हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रमुख स्रोत के रूप में सिंगापुर की स्थिति इस संबंध में आर्थिक महत्व को रेखांकित करती है। सिंपल सी चीज़ है कि जो आसियान है, आसियान में जो ग्रुपिंग है उसमें भारत भी एक हिस्सेदार है, तो उसमें सिंगापुर भी हिस्सेदार है। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि जो आसियान कंट्रीज़ में सिंगापुर को देखें, तो वो एक एफडीआई के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकता है, जहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। किस चीज़ में? अपना सेमीकंडक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर ये है। अच्छा, हम जो इकोनॉमी यदि हम पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी, तो यदि हम कोई बिज़नेस शुरू करना चाहें, तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? लेबर,
लैंड और कैपिटल। अब भाई जो सिंगापुर है उसके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन उनके पास किस चीज़ की कमी है? लेबर की और लैंड की। है? अभी मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो हमारा सिंगापुर है ये बहुत छोटा-सा आइलैंड है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है। तो उसपे जो है लैंड की कमी है। और लेबर की बात करें तो हम जानते हैं इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे हो चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर इतनी ज़्यादा नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है। तो जो हमारी लेबर है वो उनके काम आ सकती है और जो हमारी लैंड है वो भी। उससे हमारा क्या फ़ायदा भैया? अपना चीज़ क्यों किसी को दें? उससे भाई हमारा ये फ़ायदा है कि जब कोई कंपनी हमारे यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसकी वजह से पैसा आएगा। दूसरी चीज़ वो यहाँ पे आएगी तो जो यहाँ के लोग हैं, उन्हें ही तो एम्प्लॉयमेंट देगी ना। अब मान लो मैं हूँ, मैं यहाँ पे कंपनी लगाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे यहाँ पे काम करने आ रहे हो, तो मैं तुम्हें एम्प्लॉय कर रहा हूँ ना। मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, साथ ही साथ तुम्हें सैलरी मिल रही है उस चीज़ की। अंडरस्टैंड? चलिए। अब देखिए अगर हम भारतीय प्रधानमंत्री और सिंगापुर के जो अधिकारी हैं उनके बीच में सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर समझौता हुआ है। समझौता किस चीज़ का? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। अभी कोई प्रॉपर साइन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एमओयू साइन हुआ है। किस चीज़ को लेके? सेमीकंडक्टर को लेके। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य यानी जो हमारा टारगेट है वो क्या हो सकता है? एम क्या हो सकता है इस चीज़ के लिए? तो इसका एम जो हो सकता है भारत और सिंगापुर के बीच में जो टेक्निकल संबंध है, टेक्निकल संबंध यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी को लेके जो हमारे यहाँ पे व्यापार है उसको मजबूत किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो वैश्विक जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें जो हमें चैलेंजेस आते हैं, जो उनमें अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं वो हमें मिल सकती हैं उनके थ्रू। ऐसा क्यों? सिंगापुर के थ्रू ही क्यों मिले? क्योंकि जो सिंगापुर है वो अच्छे से डेवलप हो चुका है इस मामले में। सेमीकंडक्टर मामले में वो बहुत आगे जा चुका है इंडिया से भी ज़्यादा, समझे? दोनों देशों की ताकत का लाभ उठाना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो है दूसरों से वो चीज़ें सीख सकें जो हमें नहीं आती हैं या जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों से सीख के अपने यहाँ बना सकें। अंडरस्टैंड? ये आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आसियान जो कंट्रीज़ हैं, अभी मैंने आसियान की तुम्हें कंट्रीज़ बता दी कौन सी। अब एक बार उसके जो उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, वो देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है? पारस्परिक सहयोग एवं संधि को बढ़ावा देना, ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर और उद्योगों को लेके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के अनुरूप सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इस तरह से जो आसियान है, उसके लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं। आगे बढ़े, भारत जो है, हमारा जो देश है, उसके लिए आसियान इतना महत्व क्यों? क्यों आसियान हमें जो है इतना इम्पोर्टेंट है? इसे बताने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि नीचे हमारे यहाँ पे एक लाल सा बटन है सब्सक्राइब का। अगर उसे आप सब्सक्राइब कर देते हैं, उसे आप क्लिक कर देते हैं, हमारा चैनल लाइक करते हैं, तो एक तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा? आपको हमारी वीडियोज़ जैसे ही आएँगी, जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएँगी वो सारी चीज़ें। चलिए, भारत अब जानते हैं भारत का आसियान में क्या महत्व है। जब साल 1992 था, अच्छा 1991 में हमारे यहाँ पे एक क्राइसिस आया था। जिसके बाद हम क्या लाए? एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। उसके बाद 1992 में जो भारत था एक क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बना, यानी कि रीजनल कोऑपरेटर। किसमें? आसियान कंट्री में। 1995 में भारत जो है एक वार्ता साझेदार बनता है, जो कि प्रमोशन हो गई एक तरह से मान लो, जिसपे विदेश मंत्री के स्तर की जो है बातें हो सकती। 2002 में क्या होता है कि संबंधों का शिखर सम्मेलन होता है, जिसे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 2002 में। अंडरस्टैंड? 2012 में 20 वर्षीय स्मारक शिखर सम्मेलन जिसे हम कमेमोरेटिव समिट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? 2018-25 में क्या हुआ? एक वैश्विक वार्षिक स्मारक शिखर सम्मेलन होता होता है भारत और आसियान समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। इसमें अभी जो हमारी एक्सरसाइजेज चलती है मिलिट्री, नेवी, इन सब एक्सरसाइज को लेके। 2022 में भारत आसियान संबंधों को 30 साल मनाई गई पूरी और आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया। इस रूप में नामित हुआ आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया 2022 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है? अभी हमने देखा जो आसियान है उसके लक्ष्य क्या थे। अब हम देखते हैं कि भारत के लिए जो है आसियान का क्या महत्व है। तो भारत के लिए आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण है, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण, ऊपर से फिर महत्वपूर्ण जो हमारे व्यापारिक जो साझेदारी होते हैं, जो हमारा ट्रेड होता है, ये सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हमें आसियान महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। एमओयू का महत्व क्या होता है? एमओयू, एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये भी कुछ होता है? हाँ भाई, एमओयू होता है जैसे हमने किसी को जबान दे दी। तो एक तो होता है जबान देनी कि भाई हमने तुमसे बोल दिया कि हम ऐसा करेंगे। मान लो दो दोस्त है, दोनों ने मिलकर क्या किया?
कि भाई आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा और हम बिज़नेस चालू कर लें। वो क्या हुआ जबान दे दी। एक होता है कि सिंपल से साइन हो गए प्रॉपर कि भाई हम जो है आगे चल के फ्यूचर में ऐसा देख सकते हैं कुछ। तो वो क्या हुआ एमओयू। फिर होता है प्रॉपर पेपर्स जो लीगल पेपर बनते हैं जिस पे प्रॉपर साइन होते हैं कि हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। यदि उन चीज़ों को तोड़ते हो तो वहाँ पे पनिशमेंट होती है। एमओयू को तोड़ने पे कोई पनिशमेंट नहीं होती है। अंडरस्टैंड? चलिए। तकनीकी उन्नति को देखते हुए, आर्थिक प्रभाव और सामरिक प्रभाव को देखते हुए इन सारी चीज़ों के लिए हम करते हैं काम। जो एमओयू सेमीकंडक्टर हैं, उन्हें अनुसंधान, विकास, रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ जाए, व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी, नौकरियाँ बढ़ेंगी, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जो वैश्विक सेमीकंडक्टर बाज़ार में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। अभी कौन है? अच्छा मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर अभी जो हम सारी चीज़ें हैं, वो हम डिपेंड हैं दूसरे देशों पे। चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे तुम्हारा सिंगापुर ही हो। और जो चाइना है, चाइना भाई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, समझे? चाइना से आज भी हमारा जो बिलियनों में व्यापार होता है, चाहे हम कितने भी एक-दूसरे से एंटी हो जाएँ, पर हम चाइना पे भी डिपेंडेंट हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके। अंडरस्टैंड? आपके यहाँ जो लड़ियाँ आती हैं, किस चीज़ की दिवाली पे जो आप घर पे लड़ी लगाते हो, लाइट्स लगाते हो, वो तक हमारे यहाँ चाइना से आ रही है, समझे? इतना हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइना के ऊपर। हम बोलते हैं कि ये बंद कर दो, ऐप बंद कर दो, नहीं हो सकता कुछ भी व्यापार बंद। अगर व्यापार बंद हुआ तो सारी चीज़ें यहाँ पे घाटे में आ जाएँगी, उसे कैसे सँभालोगे फिर ये बताओ? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए सिंगापुर का लाभ किस प्रकार उठा सकता है? अभी मैंने सारी चीज़ें बताई कि जो आर्थिक प्रवेश द्वार है वो यहाँ पे आएगा। उनकी क्या होंगी? आसियान से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपीआई पे नाउ का लिंकेज हो चुका है हमारे यहाँ, समझे? लिंकेज जैसे सफल प्रयासों का लाभ उठाते हुए सिंगापुर सहयोग करना। जैसे हमारे यहाँ पे यूपीआई है, उनका जो पे नाउ है। यहाँ से किसी को पेमेंट भेजना है, वो सीधा वहाँ पे चला जाएगा। वहाँ से पेमेंट आना है, सीधा यहाँ पे समझ रहे हो? और जो हमारे यहाँ स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा। अच्छा स्टार्टअप से याद आया, जो हमारा कैलाश गुरुकुल है, एक विद्या कैलाश गुरुकुल वो भी क्या है? एक एडटेक कंपनी है जो कि आप लोगों को फ्री एजुकेशन देना चाहती है। एजुकेशन? हाँ भाई, 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन हमने जो है ये अनाउंस किया अपने चैनल से कि हम अगले 1 साल तक जितना भी हो सकता है, जितने भी बच्चों को हो सकता है फ्री एजुकेशन देने वाले हैं। फ्री एजुकेशन कैसे? ऑनलाइन। ऑनलाइन जितना भी एजुकेशन है वो सारा हम फ्री दे रहे हैं अगले 1 साल के लिए। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। जो भी एजुकेशन जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो आप शेयर करो और लाइक करो और यदि आपको हमसे कुछ भी चाहिए, हमसे कुछ भी हेल्प चाहिए जो आप एजुकेशन में लेना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन में, उसको आप कमेंट में डाल दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ जाएँगे। पूरी टीम, पूरी एक विद्या कैलाश गुरुकुल की टीम आपके सेवा में हाज़िर है। एजुकेशन को लेके, हर चीज़ को लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। चलिए, अब एक बात करते हैं जो इंडिया और सिंगापुर है, इनके बीच में एक नौसैनिक अभ्यास होता है। क्या होता है नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स यानी एक नेवी एक्सरसाइज़ होती है जो ओशियन्स में की जाती है। समझे? ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज़ किन 2 देशों के बीच में होती है, किसकी होती है? तो नेवी की होती है और इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। अभी मैंने बताया था वहाँ पे स्टेट पूछा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टेट्स के बारे में। तो वो कौन-सा स्टेट था? मलक्का स्टेट। अंडरस्टैंड? चलिए, अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया और सिंगापुर का जो है, उनके बीच में सेमीकंडक्टर को लेके और भी बहुत सारे एमओयू हो सकते हैं। जिसमें हम जो है एआई को लेके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके, साइबर सुरक्षा को लेके और इन सब जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उनको जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एक सेमीकंडक्टर को लेके कोर्सेज़ चलाए जाते हैं। अ, 1 मिनट। हाँ, सेमी अ, क्या है? तो हटा देते हैं थोड़ा-सा। हाँ, कहाँ पे थे? यहाँ पे। तो वहाँ पे जो प्रॉपर वहाँ पे कोर्स चलाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो निष्कर्ष है, एक कंक्लूज़न देख लेते हैं कि जो एमओयू है वो एक अच्छा कदम हो सकता है, तकनीकी हो सकती है, जो आर्थिक सहयोग करे हमारे लिए, जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमारे यहाँ चैलेंजेज़ आते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, उनका हम सामना कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर को देखें फिर तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम चाइना को टक्कर दे पाएँगे। अच्छा आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी नज़र में आप आंसर डालना। क्या आने वाले समय में इंडिया, चाइना और यूएसए को पीछे छोड़ के वर्ल्ड सुपर पावर बन सकता है या नहीं?
ये आपको कमेंट में डालना है कि बन सकता है या नहीं सिर्फ, कि इंडिया आने वाले समय में चाइना और यूएसए को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का सुपर पावर बन सकता है या नहीं। और इसी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और सब जितना भी डेली करंट अफेयर आता है वो हम इस पे पोस्ट करते हैं सारे हमारे। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। हमारे सारे सोशल हैंडल से लिंक आपको बायो मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में आपके पास जल्दी ही। धन्यवाद।